शानदार टॉपर सीरीज के शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले 10वीं कक्षा के विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि 40 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में यही प्रश्न देखने को मिलेगा। और बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, एक एक वीडियो को है बिल्कुल देखते जाइए, एक एक प्रश्न को देखते जाइए। और 480 प्लस आपको मार्क्स लाना है तो बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि अब है ना, आप समझिए कि हम 18 फरवरी को है ना एग्जाम में बैठे हुए हैं और टेस्ट दे रहे हैं और यही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो टॉपर सीरीज हम चला रहे हैं, ये टॉपर सीरीज का जो है ना कि कई वीडियो डाला गया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में टॉपर सीरीज बना हुआ है क्लास 10th के लिए, वहाँ से आप एक एक प्रश्न को देख सकते हैं जी। जो दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं इसी तरह का प्रश्न आपके पास लेकर आऊँ और आपको अच्छा एग्जाम है जा पाए आपका एग्जाम। ठीक है, दिया हुआ है कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो वो कौन होगा है, अम्ल होता है, क्षार होता है, लवण होता है, इन्हीं में से सभी होता है दोस्तों। तो जैसे कि हम बता दें कि यहाँ जो है ना लाल कर देता है नीले लिटमस पत्र को, वो एक ऐसा अम्ल है जो कि है ना लाल पत्र कर देता है, यानी कि लाल कर देता है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा वो कौन सा पदार्थ है, नहीं तो वो अम्ल है, नहीं वो क्षार है, तो क्या कहलाता है, इसका जो है ना आपको आंसर देना है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, काफ़ी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यहाँ पर नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न से क्या करते हैं, क्या होता है, समझिए आपको ये बताना है क्या कहलाते हैं। तो आपको बताए हैं कि इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब 4 ऑप्शन में जो है ना वो क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, जायगोट कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3, द्विविखंडन किसमें होता है। तो द्विविखंडन किसमें होता है, अमीबा में, पैरेंशियम में, लिस्मैनियम में, उसके बाद ईस्ट में, समझिए। तो आपको ये चार प्रश्न दिया जाएगा, आपको हूबहू है ना बिल्कुल प्रश्न को स्किप नहीं कीजिएगा, और यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वो क्या कहलाता है, द्विखंडन किसमें होता है, तो अमीबा में होता है, समझिए, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है। तो शुक्राणु का मोचन जो ना वो एक वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में ये है, शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो शरीर का सबसे लंबी कोशिका आपको बताना है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होता है, बताइए जल्दी जल्दी। तो इसका जो आंसर होने वाला है बिल्कुल सही जवाब, इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, सही है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, शानदार प्रश्न का है ये। ठीक है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता है। तो आप जानते हैं कि है ना वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करने वाला पदार्थ है कि एक ही पदार्थ है कि जो कि सोना है, जो है ना ऑक्सीजन से बिल्कुल संयोग नहीं करता है। डियर चलिए तो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, लोहे को जंग से बचने के लिए कौन सा लेप लगाया जाता है। तो आपको बता दें कि लोहे को जंग से बचने के लिए ये वो लेप कौन सा लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर, जिंक लगाया जाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 कटा है। यहाँ पर फटाफट क्वेश्चन आ गया हुआ है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या देता है। तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या देता है, सोना देता है, चांदी देता है, लवण देता है। बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, लवण देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो आपको बता दें विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्ट का बना होता है। क्या सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब, टंगस्ट का बना होता है। ठीक है, एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक प्रश्न को देखते जाइए, बिल्कुल VVI है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित क्या करता है, आपको बता दें। तो इसका जो आंसर होने वाला है बिल्कुल सही जवाब वो बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर 10 का बी हो जाएगा, पराबैंगनी किरण को क्या करता है, अवशोषित करता है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है, समझिए। तो बायोगैस का जो है ना प्रमुख घटक मीथेन है, गैस मीथेन एक ऐसा गैस है जो कि बायो गैस का घटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में घरेलू प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो भारत में घरेलू जो है ना प्रतिवर्ती धारा कितना होता है, तो 50 mAh होता है। ठीक है,
50 हर्ज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितना बार ये रिपीट कर चुका है। अगला क्वेश्चन है आकाश का नीले रंग का होना क्या कारण है। तो आकाश का नीले रंग का होना है क्या, ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश का नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर सर्वाधिक आघातवर्ती धातु कौन है। तो हमको बता दें कि है ना, ये सब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन है। तो सबसे सर्वाधिक आघातवर्ती धातु जो है वो सोना है। क्या है, सोना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो 15 दिया हुआ ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो आपको बता दें इसका जो आंसर होने वाला बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा किस में बनता है, आपको बता दें तो वास्तविक प्रतिबिंब बिल्कुल है ना 16 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, उल्टा बनता है और ये है ना आभासी बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो है ना ऑप्शन नंबर क्या होगा 17 का बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा, अवतल दर्पण का होता है। समझे, और उत्तल दर्पण पूछेगा तो उत्तल दर्पण का जो है ना वो क्या होता है, तो आपको बताना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर जल से भरा बाल्टी का पेंदी ऊपर उठा क्यों प्रतीत होता है। अब देखिए यहाँ पर एक बाल्टी है, ठीक है, उसके बाद जो है ना ये जल से भरा है। ठीक है, और जल से भरा हुआ यहाँ पर आपको है ना ये पेंदी है नीचे का, वो ऊपर की ओर क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि जो है ना हम सभी जानते हैं कि इसका जो है ना वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। तो विद्युत का एक ही सबसे महत्वपूर्ण चालक होता है, वो कौन होता है, चांदी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न का महत्वपूर्ण वीडियो है, समझिए आप एक एक प्रश्न को बिल्कुल देखते जाइए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, टाइलिन कहलाता है। क्या होता है, टाइलिन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष में बिल्कुल एक ही जवाब है कि हमारा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर पूछा जाएगा जरा दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में कौन, तो अवतल दर्पण पूछा जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा अधातु होते हैं, कौन सा अधातु होते हुए भी है ना विद्युत का सुचालक है। समझे, कौन सा अधातु होते हुए भी क्या है, विद्युत का सुचालक है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि ना एक ही है जो कि ग्रेफाइट है, वो विद्युत का सुचालक है अधातु होते हुए भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं कि प्रकाश की सहायता से हम एक ही सभी वस्तु को देखते हैं, क्योंकि प्रकाश हमारे आंखों में पड़ती है, उसके बाद है ना उस वस्तु पड़ती है जो है ना जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं। दिया हुआ शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना बिल्कुल सही जवाब, इसका 24 कैरेट, यानी कि बिल्कुल 24 करेक्ट होता है, लेकिन इसका जो आंसर होने वाला है बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर अयस्क में उपस्थित अशुद्ध को क्या कहते हैं। अयस्क में जो है ना उपस्थित अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, गैंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, 26 दिया हुआ यहाँ पर बॉक्साइट जो है ना, यहाँ दिया हुआ बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट एक एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मृत शरीर का पाचन किसके, मृत शरीर का जो है ना पाचन है, पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि मृत शरीर का पाचन जो है ना करने वाले जीव को एक ही कहते हैं, यहाँ वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, अपघटन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर फटाफट देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रक्त में आयरन की कमी से एक ही रोग होता है, वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, एनीमिया होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर
CFC का पूरा नाम क्या है? तो CFC का पूरा नाम एक ही होता है कि हम लोग सभी जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम शॉर्टकट क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, टार्टनिक अम्ल जो है ना, टार्टनिक अम्ल में इनमें किस में पाया जाता है? तो टार्टनिक इनमें कौन सा पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा, इमली में पाया जाता है, एक ही, समझे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास किस में होता है? आपको बताते हुए गर्भाशय में होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो बिल्कुल सही जवाब B8 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आप इसे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, आपका अम्लीय वर्षा का कितना मान होता है, आप बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है? तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से है ना वो बनता है क्या? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 33 का डी हो जाएगा, अम्लाज बनता है। क्या होता है? अम्लाज बनता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या होता है? डी, यानी कि क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, मानव जो मादा में निषेचन होता है वो कहाँ होता है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 34 का बिल्कुल सही जवाब फिलिपियन नलिका में होता है, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि है ना मानव मादा, यानी कि मानव मादा में वो क्या निषेचन होता है, वो एक अंडवाहिनी में होता है और फिलिपियन ट्यूब में होता है, समझे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो आसमान में जो रंग होती है वो 7 रंगों में विभक्त होती है, वो किस रंग में होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 35 का बी हो जाएगा, लाल रंग में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस पत्र जो है ना किससे प्राप्त होता है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, इसका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, लाइकेन में होता है, लाइकेन में, सॉरी लाइकेन में होता है, मिस्टेक हो गया देखने में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर 37 कहता है, विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी के कारण एक ही होता है रोग, समझो, वो कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 37 का बेरी होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बैटरी से किस प्रकार का धारा निकलता है? तो बैटरी से है ना एक ही प्रकार का धारा निकलता है, वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका डीसी धारा निकलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 39 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। यस, तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है पराबैंगनी किरण में कौन सा रोग पाया जाता है? तो न पराबैंगनी किरण से कौन सा रोग पाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 40 का महत्वपूर्ण प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या होगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, समझे। आप यहाँ पर देख लीजिए फटाफट। एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु की जो है ना कितनी दूरी होती है? दूरबिंदु देखने वाले को कितनी दूरी होती है आपको बताना है। एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, इसका जो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए में दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, बी में दिया हुआ 15 सेंटीमीटर और सी में दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और डी में दिया हुआ अनंत दिया हुआ, ठीक है। तो आपको यही प्रश्न को है ना आपको कमेंट बॉक्स में लगा कर जाना है और आपका बताना है क्या है ना आपको क्या जवाब आपका है, ठीक है। अगर इससे पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके पास लाता रहूं और आपका एग्जाम बेस्ट ऑफ बेस्ट जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।